देश के अलग-अलग हिस्सों से चुनाव के लिए अलग-अलग पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपने-अपने नामांकन भी शुरू कर दिए हैं भरने। चंडीगढ़ में इस वक्त हमारे साथ एक आजाद उम्मीदवार है, पुष्पेंद्र लवली, जो चंडीगढ़ से ही है, चंडीगढ़ के पुराने निवासी हैं। ये अपने मुद्दों को लेकर अलग-अलग जगह पर शहर के लोगों से मिल रहे हैं और क्या है मुद्दे वो हम आपको आज इस वक्त बताने जा रहे हैं। हमारे साथ पुष्पेंद्र जी हैं। पुष्पेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार सर, एक बात आपने अभी तो थोड़ी देर पहले बताई है कि आपके ऊपर चंडीगढ़ के किसी एरिया में प्रचार करते हुए कुछ हमला हुआ, जो आरोप आपकी ओर से लगाए जा रहे हैं। थोड़ा वो मामला बताएं, फिर आगे शुरू करें। कल 16 मई को हम प्रचार करके वापस आ रहे थे। मैं और मेरी दीदी रोज सुबह 9:30 बजे ऑल्टो लेके निकलते हैं और रोज किसी गांव कॉलोनी सेक्टर के किनारे लगाकर, दीदी मेरे फिजिकल डिसेबल हैं, दाई आंख से पोलियो ग्रस्त हैं और तलाकशुदा हैं, हमारे साथ ही रहती हैं। इनकी बिटिया को कनाडा भेज चुका हूँ कर्जा लेके पिछले साल। तो हम ये गाड़ी के पास ही रहती हैं और स्टूल डाल के, टेबल डाल के अपना वहीं से अपना हमारे इलेक्शन लीफलेट जो है, मेरा मैनिफेस्टो है, वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। मैं कल मक्खन माजरा रायपुर खुर्द के बाद अपना बहलाना पहुंचा था। लगभग 35,000 के पर्चे मैं 17 अप्रैल से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं सर, और रोज़ ऐसे ही किनारे लगा के गाड़ी अपना उद्यम करके रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे अपना घर पहुंच जाता हूँ। तो ये 2 गांव करने के बाद मक्खन माजरा और रायपुर खुर्द के बाद हम बहलाना पहुंचे थे। मेरे जो पीएसओ थे वो 8 बजे सर ड्यूटी खत्म हो जाती है उनकी, उनको पहले ही भेज देता हूँ मैं। उनका कोई इसमें कोई रोल है ही नहीं सर। आप आज़ाद नागरिक हैं, आपके पास सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आप जहाँ भी जा सकते हैं, किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं कुछ मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ, तो मुझे अपनी सूचना पहले देनी पड़ती है। लेकिन जो 48 घंटों का नियम रखा गया है वो हमारा सिर्फ टाइम किल करने के लिए है। आज़ाद उम्मीदवार के पास यही गरीब मार है, उसको चिन्ह सबसे लेट दिया जाता है, उसको घड़ी घड़ी उसको इलेक्शन ऑफिस बुलाया जाता है। अभी कल ही एक्सपेंडिचर के लेके इलेक्शन कमीशन ऑफिस वालों की यहाँ पे ऑफिशियल की यूटी गेस्ट हाउस में मीटिंग थी। 20 तारीख को, 24 तारीख को, 29 तारीख को, चलो इसका बाद में बताता हूँ मैं। लेकिन वो महिलाना का बता रहा हूँ कि मैं सर्वे करके शॉप्स और अपना सब खुली थी दुकानें, 10 बजे का कोई बहुत अंधेरे वाली बात नहीं होती। मैं अपना आ रहा था, एक स्पॉट पे जाके मेरे एक एक्टिवा रुका और ब्लैक कलर का, उस पे जो व्यक्ति था तो मेरी तरफ देख रहा था। और कुछ मैं काम ऐसे कर रहा हूँ जो नज़र मेरे को आज से देखती है तो मैं उसके बाद खुद जाता हूँ सर। कोई मेरे पास नहीं मांगने आएगा, मैं ही जाऊँगा सर समर्थन के लिए, क्योंकि लोग अंधेरे में खड़े हैं, खड्डे में खड़े हैं कई लोग, तो उनको निकालना मेरा एक दायित्व बनता है। मेरा बच्चा अपना कोई नहीं है, तो मैं चाहता हूँ ये समाज में जितने भी ये बच्चे हैं ये मेरे हैं, मैं इनके लिए कुछ कर गुजर जाऊँ। तो मैं उसके बाद गया, अपना लीफलेट दिया। उसके बाद एक शराबी आता थोड़ी देर बाद, उसको दे के लीफलेट जैसे ही मैं अपना प्रेजेंटेशन 30 सेकंड की रखता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, बस सिर्फ इतना ही कहता हूँ, ये मेरा इलेक्शन लीफलेट है, मैनिफेस्टो है। अगर मेरे विचार अच्छे लगे सर, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, पूरा पढ़ने के बाद बहुत अच्छे लगे तो इसे वोट करिएगा, अगर मुझे वोट करिएगा। अगर बहुत अच्छे लगे तो इसे, मेरे चैनल को लवली अटावा LOVELYATTAWA, इसे फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। उससे भी ज़्यादा विचार अच्छे लगे, वाकई आपके मन में जगह कर जाऊँ, तो आप इसे 10 जनों को बताइएगा भी, ये कह के कि वो 10 को और बताएं। यही जो बल है उनका, यही जो शब्द है कि हाँ जी, वो मेरे सारे दिन की थकान उतार देते हैं। मैं ये कह के वहाँ से निकला ही हूँ, जैसे ही एक शराबी आ रहा है झूमता हुआ और उसको थप्पड़ थप्पड़ दिखाया उसने। मुझे इतना सर पता है, मैं जनप्रतिनिधि बनने जा रहा हूँ कि मुझे कहाँ सुनसान में जाके कुत्ते से नहीं कटवाना, और सॉरी नशेड़ी से नहीं बचना है, कहाँ कहाँ अंधेरे में जाके, सॉरी नशेड़ी से नहीं बचना कैसे है, और सुनसान में जाके कुत्ते से नहीं कटवाना है। मैं बहुत देख के अपना, इतने दिनों से कोई शिकायत किसी पुलिस स्टेशन में पहुंची हो, किसी ने ये कहा हो कि ये हमारे दरवाजे पे आके परेशान कर रहा है, कोई एक चीज़ कोई बोल दे मेरे को, हालांकि बहुत धर्म का नाम लेके दूर धुतकारा भी जाता है, पुचकारा भी जा रहा है। मैं गीता वेद वेदांत पढ़ के निकला हूँ कि अर्जुन की तरह रोज गिरूंगा और उठूंगा भी। तो ये सारा अपने मन के जो अहंकार मार कर, बेइज्जती करवा के रोज घर जाता हूँ
और मुझे चैन मिलता है कि अगर मैंने 100 पर्चे डाले हैं तो 99.5% मेरे सर मुझे पता है क्या प्यार मिल रहा है मुझे। जो 0.5% से भी कम लोग हैं वो सर अब अंधेरे में खड़े हैं, खड्डे में खड़े हैं, वो अपने बच्चों के बारे में नहीं कुछ करना चाहते। मैं तो क्रांति ला रहा हूँ, आप शांति के से हिस्सा बनिए। उस वक्त क्या हुआ था उस वक्त के बारे में? जैसे ही मैं वहां से निकल गया, वो उसके पास एक्टिवा के पास खड़ा हो गया सर आके, शराबी, वो ड्रंकन सन्नी नाम का लड़का है वो। और मैं जाके सामने टेलर के पास अपना रिप्रेजेंटेशन देने लग गया, तो वहां से वो ललकारने लग गया। मैं उसकी अनसुनी कर दी और उसने क्वेश्चन पुट किया। जैसे ही वोटर मेरे को क्वेश्चन पुट करता है, क्योंकि ज्यादातर ये बीजेपी कांग्रेस का घड़ा मेरे सर फोड़ा जाता है, तो मैं उनका एक ही जवाब देता हूँ, सर मैं जल्दी में हूँ, सर मैं अकेला गाँव कवर करना है, ये कांग्रेस बीजेपी का घड़ा मेरे सर मत फोड़िएगा। मैं मेरे बाप के कर्मों की सजा नहीं मुझे दे सकते। ये कौन से कानून में लिखा है? जब आपने मेरे को परखा ही नहीं है और मेरे को जाना ही नहीं है, आप मेरे को आते ही कैसे एक ही चश्मा लगाए आप मुझे चोर और बेईमान कह देते हैं? अब मुझे परखे तो सही। तो यही चीज़ों से क्या निकलने वाला था सर, मुझे शराबी सर बुला रहा है, सर मुझे निकलना है, 10 बज चुके हैं और मेरी सिस्टर इंतजार कर रही है, हमने घर पहुंचना, जाता हूँ, थका हुआ हूँ सर, इसने मेरी अपने बातों में घसीट लेना है और मेरे को सर हानि पहुंचा देगी। मैं जैसे ही निकलता हूँ वहाँ तेज कदमों से, वो बंदा वहाँ को छोड़ के और काले एक्टिवा वाले ने उसे बोला कि इसको ऐसे करो, और मुझे यकीन है कि वो किसी पार्टी का समर्थक होगा और उसने बोला कि इसको, ये हमारी वोटें खराब करने आया है और इसका कुछ कर दे। और वो जैसे ही आता है, वीडियो रिकॉर्डिंग सर साहब वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। आजकल जगह जगह शॉप और दुकानों पे और घरों में कैमरे लगे हैं, सब दूध का दूध पानी हो जाएगा। और से आया, आके बस जेलता हुआ उसने मेरे थप्पड़ जड़ दिया सर। मेरा चश्मा जो टूट सकता था, मेरी प्लेट लगी हुई है, 3 दांत नकली है मेरे, आई एम लेफ्ट पैलेट पेशेंट, मैं इसके बिना ऑब्स्चुरेटर के बिना बोल नहीं सकता सर। मैं आने वाले समय का सर VVIP पर्सन भी हो सकता हूँ। मैं प्रधानमंत्री का सपना पाल के आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि जो मैं मोदी से भी अच्छा कर सकता हूँ, केजरीवाल से और भी ज्यादा दुगना अच्छा कर सकता हूँ। तो सर मेरे को अगर हानि होती है तो मेरी तो हानि भरी जाएगी, लेकिन नुकसान जनता का होगा सर। जनता अपने ऐसे प्रतिनिधि को खो देगी जो सैलरी नहीं लेगा, जो 24 घंटे मोबाइल में दिखेगा, जो अपनी सैलरी से आते ही रोजगार 20-25 बंदों को दे देगा, ये समाज में संदेश देने के लिए कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। फंड मिलेगा, फंड से भी 1 करोड़ फंड मिलता है या 2 करोड़ मिलता है, 1 करोड़ से 100 रोजगार, मैं 100 चूल्हे चला सकता हूँ सर। मैं घर पैसा लेके नहीं जाऊंगा, मैं पैसे की भूख शांत करके निकला। इस घटना की कंप्लेंट आपने कहीं करी है? मैं सर रात को सबसे पहले सर मैं बहुत धैर्य से चलता हूँ, मुझे पता आगे मैंने क्या लीड करना सर। आई एम वेल प्रिपेयर्ड टू लीड एंड रन द सिटी ब्यूटीफुल एज वेल एज इंडिया। तो मैं सर अपना घर से शांति दिया, मैंने दीदी को नहीं बताया, मैंने पत्नी को नहीं बताया। मैं हंसा भी अपने ऊपर कि ये तो गीता पढ़ के निकले, ये तो होगा ही, कहीं दुत्कारा भी जाएगा और कहीं आपको धक्का भी दिया जाएगा। तो आज थप्पड़ भी खा लिया है, उसका दर्द नहीं हुआ, शुक्र करो, कान नहीं फटा, कुछ नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सर ये एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि सोसाइटी में अगर हम जवान बच्ची के साथ निकलते हैं, जवान बच्ची भी दूध शाम को कुछ सामान लेने जाती है, तो सर ये तो घटना किसी के साथ भी हो सकती है। मैं सर किसी के गली में घुसा हूँ या किसी के पर्सनल रेजिडेंस में ट्रेसपासिंग की है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करिए। तो ये मैं कंप्लेंट दिया है, पहला अपना 31 पुलिस स्टेशन गया, वहां से फिर बहलाना भेजा गया, बहलाना पुलिस पोस्ट बंद थी, तो वहां से फिर हल्लो माजरा चौकी पोस्ट है, फिर वहां पे ASI जसविंदर सिंह ने ले लिया है, फोन नंबर दिया है और मैंने बोला है मुझे व्हाट्सएप नंबर देना, ताकि मैं अपनी फोटो वहाँ जो प्रॉपर एक शॉप के, मैं रात को फिर दीदी के साथ गया, वहाँ पे फोटो ले आया था मैं, यहाँ पे हुआ था। वहाँ ही बात खत्म नहीं हुई, मैंने उसके हाथ पकड़ लिए थे दोनों कलाइयों से, और उसके बाद भीड़ ने मुझे छुड़ाया। मैंने कहा इनको सर छुड़ाइए सर, मेरे को क्यों मार रहा है सर। मैं चला गया, वो बहुत माँ बहन की गालियां दी, खाई, आ गया मोड़ मुड़ के, वहां भी सर इसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, वहां की भी रिकॉर्डिंग होगी। और मैंने एक ऐसा एक्टिवा का नंबर नोट किया है जिसका जो जिन्होंने बताया है कि ये बंदा इस नाम का है और इसके खिलाफ कंप्लेंट करिए। मैं कहा सर मैं अपना वक्त कत्ल करना नहीं जानता, मुझे पता सर मेरा वक्त कितना कीमती है, इतने में तो सर मैं घर जाऊंगा, खाना खाऊंगा, ब्रश करूंगा, टाइम से सोऊंगा सर और नहाऊंगा, मुझे जल्दी उठना है। रोज 2-2:30 बजे सो रहा हूँ जनता के लिए और 7 बजे उठ जाता हूँ। 4-5 घंटे की नींद से अभी प्रैक्टिस शुरू कर दी है कि मुझे कल उठना है और कल फिर मेरा जो उद्यम है वो करना होता है। कपड़ों पर भी आपके बहुत कुछ लिखा हुआ है, क्या क्या है, थोड़ा ये स्पष्ट करेंगे क्या है? सर मैं बहुत टू दी फोकस और टू दी पॉइंट रख के बात, कैलकुलेटिव पर्सन हूँ। पूरा अनुमान लगा के पहली बात वो करता हूँ जो मतलब कि सर यहाँ पे 1 जून को चंडीगढ़ पुष्पेंद्र लवली चंडीगढ़ संसदीय के लिए हमें जाने और सवाल करें। सबसे बढ़िया बात मेरे बारे में ये लगती है सर, मैं मीडिया से सवाल नहीं लेता, मुझे आई एम द अल्टीमेट स्पोक्स पर्सन। ये मेरे आगे कहीं ठहर नहीं सकते, टंडन जी आ जाए, तिवारी जी आ जाए, कोई आ जाए सर, कोई भी आ जाए सर, इनका मीनाक्षी लेखी जी आ जाए, अपना
रविशंकर प्रसाद जी आ जाए, सत्यपाल जैन जी आ जाए, कोई आ जाए सर, मेरे को विश्व का कोई टॉपिक उठा ले, विश्व का कोई मुद्दा उठा ले, किसी भी बात पे डिबेट कर ले, ये सर कहीं ठहर नहीं पाएंगे। स्पेशली मैंने लिखवाया हमें जाने और सवाल करें। अगर आप मुझे जानेंगे नहीं तो बूझेंगे कैसे? अगर बूझेंगे नहीं सर, आप सूझवान होके वोट कैसे करेंगे? आपके हाथ में पर्चे देखे गए अभी थोड़ी देर पहले, क्या क्या मुद्दे हैं? काफी कुछ इसमें लिखा हुआ है, कुछ कम शब्दों में ज्यादा बताने की कोशिश करें। थोड़ा सा यहाँ पे रह गया, इसको कंक्लूड कर देता हूँ। लवली अटावा मेरा चैनल है, इसके बाद मेरे इंस्टा फेसबुक की लोगो है और ये नंबर है, ये खास है। और मेरे कार के भी ऊपर जो बॉक्स टाइप फैब्रिकेशन फ्लेक्स विद मास्क लगा हुआ है, तो उसकी भी परमिशन ले रखी है, उसमें भी यही चीज़ है। फोटो डाल दी है, आज सिंबल मिल जाएगा 4 बजे और जाके उसका भी हो जाएगा। तो सर मेरे मुद्दों को बता रहा हूँ। मैं 3-4 मार्च को अपने गाँव में निकला था अटावा में। मैंने जनता से जाना, मैं अगर म्यूनसिपल काउंसिलर के इलेक्शन लड़ता हूँ तो मैं अब फ्री हो गया हूँ, मेरे पास अपनी औलाद तो है नहीं कोई, मैं पैसा इकट्ठा करने तो नहीं आना यहाँ इस राजनीति में। मैं राजनीति को शब्द खत्म करके सेवा नीति इस्तेमाल कर रहा हूँ। आई एम नॉट यूजिंग द पॉलिटिक्स टर्म। तो आप मुझे मौका दीजिए, क्या कर सकता हूँ? तो उनके पास हम क्या करें, हमें तो राशन चाहिए। उनके तो बेचारे, जितना छोटा बंदा सर, वो बेचारा क्या करे, वो तो उतना गरीब जितना है उतना छोटी मांग रखेगा। हमें शराब दीजिएगा, हमें क्या खिलाइएगा, हमें एक मकान मिलेगा, हमें इससे निजात मिलेगा। मैं क्या, ये जो अंड डिमांड है ये तो मैं पूरी करूंगा नहीं। जनता के पीछे नहीं चलूंगा, जनता के आगे चलूंगा, राह दिखाऊंगा। जनता जो कहेगी, खाने पीने वाली जनता जाए भाड़ में, सच्चाई पहले, ईमान बेचूंगा नहीं, वोट खरीदूंगा नहीं, ये पहले कह के मैं रिप्रेजेंटेशन में अपना बात रखता हूँ। हारना मंजूर है, हारूंगा तो धूम मचा के हारूंगा, मरूंगा तो धूम मचा के मरूंगा, लेकिन ये चीज बर्दाश्त नहीं है, मेरे ईमान के खिलाफ है। जब औलाद है ही नहीं, जब पैसा इकट्ठा ही नहीं करना, तो खर्च क्यों करूं? लोग कहते हैं अकेले, मैं क्या अकेला नहीं जी, 1 मैन आर्मी हूँ, सुबह कह के तो उठता हूँ और मेरे साथ बहुत अच्छे विचारों की विशाल फौज है। 17 अप्रैल से 9 मई तक मैं अकेला पर्चा, मेरे रिकॉर्ड आप लवली अटावा पे चैनल पे जाके देखिएगा। हर गांव सेक्टर की वीडियो एड्रेस के साथ मैंने डाली हुई है और फोटोज है वहाँ पे। कितने गांव कर लिए, तकरीबन मैंने सारे कर लिए हैं, अब सेक्टर बाकी रह गए। सिंबल के बाद मैंने उधर वहाँ मचाना है पूरा। और पब्लिसिटी, अब मेरे साथ 9-10 तारीख को मेरी सिस्टर है, नौकरी कर रही थी, तो इन्होंने भी कनाडा चली जाना है, इनकी बच्ची को मैंने कर्जा लेके कनाडा भेजा, तो ये भी साथ में शामिल हो गई है। मुद्दों में आपको मैं बता देता हूँ, मैंने उनसे यही सवाल मेन किया, आपको ये गाँव की जो खिचड़ी पसंद है या सेक्टर के कटे कटाई प्लाट पसंद है? वो कह रहे हैं जी आप सेक्टर में जब आपको भरा भरा सिलेंडर आ जाए, इतना बाहर लाइन ना लगानी पड़े, आपकी बहन बेटी और पति बहन बेटी और माँ बहन आपकी स्कूटर मोटरसाइकिल पे गाड़ी पे आपके गेट से बाहर बैठ के चली जाए, फल सब्जी वाला, दूध वाला, कूड़े वाला और जो भी फूड डिलीवरी, पार्सल डिलीवरी, आपके पूरा इस पे आ रही फैसिलिटी मिल रही है, वो ज़्यादा अच्छा है या आपको ये खिचड़ी पसंद है? यहाँ की टेढ़ी नालियाँ, टेढ़ी गलियाँ और टेढ़े मकान दीवारें ये पसंद है, या आपको वो कटा कटाया? आपको उजाड़ू भी ना और यहीं पे आपको प्लॉट काट के दे दूं, किराएदारों को मैं मालिक बना दूंगा, 2-2 कमरे देके। सर मेरे पास आइडियाज बहुत, मेरे पास इतना इनोवेटिव और क्रिएशन और इतनी सर जीनियसनेस है, मैं सोसाइटी के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको बताया, उनको पसंद आया आइडिया मेरा, तो मैंने मंथन किया, 5-7 मीटिंग्स की मैंने, किसी सब्जी वाले के पास, किसी बार्बर शॉप पे, किसी अंडे वाले पार्क में, गैस एजेंसी पे, कई जगह। तो उन्होंने मेरे को समर्थन दिया, अच्छा लगा। तो मैंने सोचा यार मैं तो, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, 2026 में चुनाव आएंगे तो 2 साल और बूढ़ा हो जाऊंगा, अभी 47 साल का हूँ, ऊर्जा से भरपूर हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, तो क्यों ना एमपी का चुनाव लड़ा जाए। तो मैंने भारी घर में विरोध, और मेरे को डॉक्टर के पास भी लेके जाया गया, मेरी पत्नी मेरे डॉक्टर पास ले गई थी। मेरी मम्मी जी हैं जो मेंटल इलनेस है, उनको बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो उनका इलाज जिस डॉक्टर के पास चलता है, तो उनके पास लेके जाया गया। और उनके जो वो डॉक्टर थे, उनके जूनियर थे जो कंसल्टेंट, तो सीनियर रेजिडेंट, तो उन्होंने बताया बातें तो ठीक कर रहे हैं ये, अगर अपने नाखून ना काटें, नहाए ना, अपनी सफाई ना रखें, कूड़ा करकट इकट्ठा करें, तो हम इन्हें भर्ती कर ले। बात तो ये वो कर रहे हैं जो कर सकते हैं। वो तो सर सपना तो आप भी देखते हो, मैं भी देखता हूँ, ये आपकी मेहनत के ऊपर आप सपना कैसे पूरा करोगे सर? सपने देखेंगे नहीं तो पूरे कैसे होंगे? मैं किस जुनून से भिड़ा हूँ ये मुझे पता है सर। और मेरे को ये पसंद आया उनको ये आइडिया, तो मैंने कहा मैं सबसे पहले अटावा से शुरुआत करूंगा। अगर मेरे पास पावर आती है, मैं सिग्नेचर कैंपेन चलाऊंगा, मैं योजना लाऊंगा, यहाँ पे गवर्नर को हम रखेंगे सारी बात, मैं चाहे ऑपोजिशन में हटूं, लेकिन पूरा उद्यम मचा दूंगा। 4 कैमरे यहाँ पे लगाऊंगा और अपने तनख्वाह में 20 जो फोटोग्राफर रखूंगा, आधा घंटे के लिए मेरे को लाइव करेंगे, वो 24 घंटे। मेरे ऐसे पल भी वो कर सकते हैं, ब्लर करिए कुछ करिए, लेकिन मैं 24 घंटे पब्लिक को देना चाहूंगा मैं क्या निजी जिंदगी है, क्या झूठ बोलता हूँ, और बंद कमरे में मैं कितने टेंडर झूठ बोल के पास कर रहा हूँ, क्या रिश्वत ले रहा हूँ। तो ये चीजें मेन रख के उनको पसंद आया कि सबसे पहले इसी शुरुआत की जाए। टेक्नोलॉजी है, नीयत साफ
मेरे पास सब कुछ है सर। मेरे को अगर मौका मिले तो मैं चंडीगढ़ को सर पहला शहर होगा जहां पर इतिहास बनेगा, जनता गवाह बनेगी कि इस जनता ने सोच समझ के इस बार वोट किया है और ऐसे को जनप्रतिनिधि चुना है जो पैसे के पीछे नहीं भागता, जो जनता के लिए सातों दिन दरबार लगाए, काला पीले होने को तैयार है और स्टडी के लिए बाहर ना जाए। अंग्रेज स्टडी के लिए यहाँ आएंगे सर, ये है। और बहुत सारी चीजें हैं, तो डिटेल में आपने छोटा पूछा तो छोटा बता दिया। ये थे पुष्पेंद्र जी जो लोकसभा चुनाव के लिए आजाद उम्मीदवार हैं, अपने मुद्दों को लेकर शहर की जनता से मिल रहे हैं, उनको चीजें समझा रहे हैं ताकि कुछ बदलाव आ सके। ये बदलाव की जो उम्मीद है, जो किरण है, अब कहाँ तक देखने को मिलेगी, किस व्यक्ति के हाथ में वो चीज आएगी, किसके सिर पर वो ताज जो है शहर में सांसद का वो सजेगा, अब वो तो 4 तारीख को देखने को ही मिलेगा। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें